कांग्रेस ओबीसी विभाग बीकानेर का जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद रविवार को शुभम गार्डन में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उमाकरल सुथार ने कांग्रेस पार्टी का एक धन्यवाद और पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों सहित समाज के गणमान्यजनों ने उमाकरल को बुके भेंटकर, शॉल ओढ़ाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंटकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष उमाकरल सुथार ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि राहुल गांधी और पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसके लिए मैं तन, मन, धन से पार्टी के हित में काम करूंगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला, पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मदन मेघवाल, पूर्व अध्यक्ष शहर कांग्रेस यशपाल गहलोत, देहात के ओबीसी अध्यक्ष ओम प्रकाश मारू सहित कांग्रेस नेता मिलन गहलोत, कैलाश गहलोत, राजकुमार खड़गावत, जयदीप सिंह जावा, मनोज चौधरी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जनों ने पहुंचकर शुभकामनाएं दी। एक फोटो ले, एक फोटो। हाँ यस, सामने। ओके। आयस, एक फोटो। आयस। ओके। बिल्कुल जी, जिनका मैंने नाम लिया है वो माजी सम्मान के लिए आ चुके हैं। एक बार फिर से निवेदन करूंगा कार्यकर्ताओं से ताली के साथ स्वागत अभिनंदन कीजिएगा परम आदरणीय पुलकिदास जी कल्ला साहब का। बिल्कुल इस मंच के माध्यम से सम्मान कर रहे हैं परम आदरणीय कल्ला साहब का। आओ पंडाला जी, अरे आओ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। परम आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमान बी.डी. कल्ला साहब, आपका इस ओबीसी मंच के द्वारा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। शहर अध्यक्ष बड़ी बहन उमाजी करल, देहात अध्यक्ष ओम प्रकाश जी सैन, समस्त मूल ओबीसी की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन। नोखा से पधारे हमारे मोहनदान जी, मेघ सिंह जी, डीसी गहलोत जी, गजेंद्र सिंह जी और सभी पार्टी के प्रमुख साथीगण, महिपाल जी भी आए हुए लोगों सर से। सबसे पहले तो मैं उमा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने को जो एक साथ गेट टुगेदर किया, मिलने का मौका दिया। और मुझे उससे भी अच्छा ये लगा कि इन्होंने दो बच्चियां इंटेलिजेंट, उनको आकर के यहां हमने सम्मानित किया। ये बहुत अच्छा मैसेज है दोनों और शिक्षा सारा, मैं उनको बधाई प्रेषित करता हूं। देखिए शिक्षा जो है वो शेर भी तक नहीं है, जो उसको पिएगा वो शेर की तरह करेगा। ये बच्चियां पढ़ लिखने के बाद बैठी है जिन्होंने कोर्ट गेट नहीं देखा है, कि उनमें एजुकेशन नहीं थी, प्रोग्रेस की वो जो है ललक होनी चाहिए वो नहीं होती। इसलिए मुझे ज्योतिबा फुले का कोटेशन याद आता है, महात्मा ज्योतिबा फुले, जिन्होंने कहा था कि शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं और गति के बिना अर्थ नहीं। मतलब रुपया पैसा नहीं और रुपया जीवन पशु के बराबर है। ये 1848 में कहा। और उनकी पत्नी सावित्रीबाई इस भारत के अंदर पहली महिला है जिसने महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं के लिए स्कूल खोला। ले जाती उन साड़ी के ऊपर धर्म के ठेकेदार कीचड़ फेंकते थे कि महिलाओं को बिगाड़ने का काम कर रही है। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और पहली स्कूल खुली महाराष्ट्र में, पुणे में। और ज्योतिबा फुले माली समाज से थे, उनको समाज से बाहर निकाल दिया
और डॉक्टर अंबेडकर जो विश्व में 6ठे नंबर के विद्वान थे, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, एक दलित झोंपड़ी में पैदा होकर उन्होंने आगे आकर के और ज्योतिबा फुले को अपना गुरु बनाया। क्योंकि समाज के विरोध में खड़ा होना, पूरी कृतियों के विरुद्ध में ज्योतिबा फुले खड़े हुए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। जब आगे चल के डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारी छोटी बहन उमा जी का जो मनोनयन हुआ है, इसके लिए मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ। उमा जी सामाजिक तौर पर और ये कहना चाहिए कि पराई पीढ़ा में पढ़ने वाली महिला हैं। इन्होंने कांग्रेस संगठन के माध्यम से पार्टी में जो अपनी सेवाएं दी है, पार्टी ने इनकी पहचान की और इसी के कारण आज अध्यक्ष पद पे ये सुशोभित हुई है, इनका मनोनयन हुआ है। मैं इनको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस संगठन के माध्यम से ओबीसी के वे वर्ग जो अब तक पार्टी से जुड़े नहीं हैं, उन सबको जोड़ने का काम करें और आने वाले नगर निगम के चुनाव में जहाँ जहाँ ओबीसी के कैंडिडेट्स चुनने चाहिए, उनका अभी से महिलाओं के जो ओबीसी के वार्ड हैं उनमें अच्छी जो पारंपरिक और कांग्रेस से जुड़े हुए परिवार हैं उनको आगे बढ़ाने में पार्टी का सहयोग करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस संदर्भ में वे मेहनत करके पार्टी के कैडर बेस को आगे बढ़ाएंगी। दुर्भाग्य से हमारी पार्टी कैडर बेस थी, लेकिन धीरे धीरे उसका कैडर बेस धीरे धीरे सने सने हमारे से अन्य पार्टियां ज़्यादा कैडर बेस्ड हो रही है। इसलिए पार्टी को कैडर बेस्ड बनाने की आवश्यकता है और कैडर बेस्ड पार्टी जब बनेगी तो निश्चित रूप से हम अपनी पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। और इसी के लिए अलग अलग प्रकोष्ठ, हमारी जो कॉम्पिटिटिव पार्टियां हैं उन्होंने अनेक 100 से अधिक अलग अलग संगठन बना रखे हैं और देते कुछ नहीं है, लेकिन उनका उपयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप माइक्रो लेवल पे काम करके पार्टी को मजबूत करेंगी और इस ओबीसी प्रकोष्ठ के माध्यम से वे जातियां जो अब तक कांग्रेस से दूर रही हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। आपके उत्तरोत्तर उज्जवल भविष्य के हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने कार्यों में सफल हों और निरंतर सफलता को प्राप्त करती रहें। धन्यवाद। हम लेट हो गए इसलिए मंच पहले खड़ा हो गया, इसलिए समारोह में उपस्थित परम सम्माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय बी डी कल्ला साहब, हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी भी मौजूद है, उनका भी बहुत बहुत सम्मान। भाई जियाउर रहमान जी, कानू जी कल्ला और तमाम समस्त जितने भी पधारे हुए हैं सभी का बहुत बहुत सम्मान। मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं प्रोग्राम में लेट हो गया। मैं नॉर्मली लेट होता नहीं हूँ। आज एक विशेष कार्यक्रम रखा हुआ था। हमारे घर के पास में एक बालिका विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, उसकी सफाई के लिए हम लोग लग गए थे। हमारे पारिवारिक ट्रस्ट है द मदर केयर्स, तो उसके लिए सोचा तो था 1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, 3 घंटे भी पूरा नहीं हो पाया। मैं भागते भागते आया हूँ। इसके लिए मैं उमा जी से, कल्ला साहब से, यहाँ उपस्थित सभी से माफ़ी चाहता हूँ। मैंने इनको फ़ोन करके कहा भी था और मैंने पहले भी ये कहा कि अब हम बाहर से यदि कोई आते हैं उसके लिए वेट करना पड़ेगा, अलग बात है। यदि हमारे यहाँ से कोई आते हैं, लेट हो जाते हैं, तो आप प्रोग्राम चालू कर दीजिए ताकि बाकी सबको परेशानी नहीं हो। तो उसके लिए भी मैं उमा जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने इंतज़ार नहीं किया और प्रोग्राम चालू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज ओबीसी विभाग के गठन के बाद आप अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद ये कार्यक्रम किस उद्देश्य से रखा गया है? सर, मुझे ओबीसी विभाग का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। हमारे राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी जय हिंद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर्षाय जी यादव जी ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं बीकानेर में मूल ओबीसी और ओबीसी को कांग्रेस की तरफ उसकी विचारधारा को कन्वर्ट कर सकूं। और मेरा उद्देश्य है कि मैं आने वाले नगर निगम के चुनाव और उपचुनाव में ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं उनको से ज़्यादा टिकटें दिलाने का प्रयास करूंगी। और ये आज जो मैंने ये प्रोग्राम रखा है, ये स्नेह मिलन का प्रोग्राम रखा है, जिससे ओबीसी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे संपर्क कर सके, मिल सके और मुझे आशीर्वाद प्रदान कर सके। और आज के प्रोग्राम में हमारे गोविंद राम जी, बी डी कल्ला जी, हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदन गोपाल जी
और पूर्व अध्यक्ष हमारे यशपाल जी और कन्नू कल्ला जी और भी गणमान्य लोग पधारे हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल